आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बागमारा में कोयला तस्करी पर बड़ा एक्शन, घेराबंदी कर पकड़ा जखीरा। जितेश हत्याकांड के विरोध में सड़क जाम, दोषियों की गिरफ्तारियों की मांग। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने विभिन्न थानों का किया निरीक्षण, लंबित मामलों के जल्द निष्पादन के निर्देश। रांची में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री पर बड़ा एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार। देवघर में युवाओं के लिए रोजगार कैंप, स्थानीय और बाहरी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा अवसर। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बीसीसीएल प्रबंधन, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। गोविंदपुर एरिया 3 के तिवारी बस्ती में छापेमारी के दौरान करीब 20 टन अवैध कोयला और तस्करी में इस्तेमाल 12 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। माफिया चोरी के कोयले को बाइक के जरिए अवैध डिपो तक पहुंचा रहे थे। वहीं कतरास एरिया 4 में बीसीसीएल प्रबंधन ने पुलिस और सीआईएसएफ की मौजूदगी में अवैध उत्खनन के कई मुहानों को भरवा दिया। कार्रवाई के बाद इलाके के अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, जबकि जब्त कोयला और बाइक स्थानीय थाने को सौंप दी गई है। कुछ है ये लगभग 2 आएगा कोयला यहाँ से जब्त हुआ है। ये ठीक इसके पीछे मेरा कोयला डंप है जी, और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बैरिकेड बना के रखा है, वो भी डंपिंग करके रखा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से कोयला चोरी करते हैं। आज संजोग से खबर मिला और सीआईएसएफ की तत्परता से कोयला और लगता है 12 मोटरसाइकिल आज जो से जब्त हुआ है। बीसीसीएल की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है सर, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये जो कोयला का चोरी है, ये उसके लिए सभी कोई परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। और ख़ासकर जब हमारे कोयला डंप से चोरी होता है तो हम लोगों को स्टॉक का भी हेडेक होता है कि मेरा स्टॉक जो से घटेगा, हम स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित चांदमारी ग्राउंड के पास युवक जितेश कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने चेहरे को पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मृतक के चाचा ने बताया कि जितेश सोमवार शाम कुछ लोगों के साथ घर से निकला था और रात 11 बजे आखिरी बार बात हुई थी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बरमसिया पुल के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और लोगों को शांत कराने का प्रयास जारी है। पहले भी इस तरह से मार के फेंक किया गया था, ये दूसरा घटना हुआ ना। उसका इसका माँ है ना कोई बाप है, दोनों डेट कर गया, और भाई भी था उसको भी मार के इस तरह से कर दिया घायल। पहले भी 7 साल पहले इसके भैया के साथ में, जो लड़का है ना उसका पिताजी के साथ, पहले भी मेरा भैया के साथ में हुआ। ये इसका भी आज तक कोई पकड़ नहीं हुआ है, आज तक फरारी है, कोई इंक्वायरी नहीं है इसका। आज भी फरार है। सीबीआई कोर्ट में हमारा केस चल रहा था। आज काली मंदिर में आना और वही में फिर आए ने भैया 11:30 बजे के बाद फोन नहीं चल रहा था। कौन बुला के ले गया था? शक्ति नाम तो भैया को कॉल किए। शक्ति नाम है उसका। आपको शक्ति भैया के साथ हमें आ जाएंगे 10 मिनट में। पहले से भी झगड़ा झंझट हुआ था? इधर पिलाए खिलाए, इधर सुधा दिया सर, लाए खिलाए, इधर मार के बिक दिया गया। गाड़ी ले गया, एक नया गाड़ी भी था, 160 सीसी गाड़ी, उसको भी मार के चूर दिया गया। गाड़ी को भी तीन लड़का आप किसको छोड़िएगा? अरे एक बता रहे हैं, डीसी हो चाहे एसपी हो
चाहे प्रशासन हो, उन लोग अगर चार्ज नहीं किया तो उन लोग के पर में चार्ज हम करेंगे। डीसी भी खराब करेंगे, एसपी भी खराब करेंगे। पहले भी हुआ ना घटना, यही घटना हुआ है, इटोहाटा का घटना है। और आपको बताते रहे, कोई भी रहा वो नहीं बच रहा हमसे, पूरा टोहाटा से नहीं बचेगा। धनबाद ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने मंगलवार को निरसा क्षेत्र के विभिन्न थानों एवं ओपी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निरसा एसडीपीओ रजत माणिक बाखला, सर्किल इंस्पेक्टर सहित क्षेत्र के सभी थाना एवं ओपी प्रभारी मौजूद रहे। एसपी याकूब ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण, दैनिक गश्त में तेजी लाने और सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने के कड़े निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने थाना भवनों की स्थिति, साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने कहा कि जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो और क्राइम पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण रहे, इसी उद्देश्य से क्षेत्र के सभी थानों एवं ओपी का निरीक्षण किया गया है। लंबित मामलों को प्राथमिकता से आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। के बाद ये पहला विजिट है हमारा चिरकुंडा थाना में, और यहाँ आके जनरली स्थिति कैसा है, थाना का बिल्डिंग कैसा है, यहाँ का किस तरीके का क्राइम होता है, क्राइम मैप कैसा है, वो स्टडी करने के लिए आए हैं। और दूसरा है यहाँ का केस रिव्यू किए हैं और केस डिस्पोजल का स्थिति क्या है वो पता किए हैं, और डायरेक्शन भी दे रखे हैं केसेस को जल्द से जल्दी डिस्पोजल में फोकस करना है और क्राइम में फोकस करना है। यही हम डायरेक्शन दे रखे हैं। बाकी हमारा इंस्पेक्शन रेगुलरली होता है। रांची में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वरीय पुलिस अधीक्षक को इस अवैध गतिविधि की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली एएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ बरामद किए और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर सहित अन्य ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस कार्रवाई से इलाके में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं वो आके नशा खरीद के करते भी थे और लेके जाते भी थे, और हो सकता है कि ये जो लोग हैं ये आपस में जो इनका अड्डेबाजी है वो उसका एक लोकल स्पॉट रहा, तो वही वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चल रहा है। बट मेनली हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो एक होलसेल का स्पॉट है, वहीं से पूरे हिंदपीढ़ी में जो है वो नशा बेचा जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन है अभी। सर खासतौर से अगर देखा जाए तो महिलाएं भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त पाई हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जो महिला ड्रग पैडलर है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसको लेकर किस तरह से, क्योंकि कई जगहों पर होता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, महिलाएं। तो इसके अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे कुछ महिलाएं होंगी, तो इसलिए हमने पहले से ही ये प्रिकॉशन लेके रखा था कि हम महिला कांस्टेबल के साथ जाएं, ताकि अगर वो कुछ हंगामा करने की कोशिश करती हैं तो हमारी फोर्स रेडी हो। यहाँ की जो महिला थाना प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ वहाँ पे गई और उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। आगे भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम हमेशा महिला कांस्टेबल्स के साथ ही वहाँ पे जाएं। देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील खवाड़े के पिता दिवंगत वर्धन खवाड़े की स्मृति में आयोजित वर्धन खवाड़े टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ आज किया गया। यह टूर्नामेंट 12 मई से 22 मई तक आयोजित है। मौके पर देवघर एसडीएम रवि कुमार, जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं टूर्नामेंट आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। टूर्नामेंट के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए भी किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के कई टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जो है यहाँ पे समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे कि कोलैबोरेशन देवघर के लिए अच्छी बात है कि इस स्तर का टूर्नामेंट
ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें फॉर्मल 12 टीम्स इन्वॉल्व हैं, अनेकों स्पॉन्सर्स हैं जो इस खेल का हिस्सा बन पा रहे हैं, और एक नई पहल के तहत लाइव इसको टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इंटरनेट में विद ऑल द वीडियोज़ एंड प्रोफेशनल कमेंटेटर। तो देवघर जैसे शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक प्रोफेशनल लेवल पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने स्किल्स को शोकेस करने का। उद्देश्य होता है कि यहाँ के युवा जो है सो आगे बढ़े। ओलंपिक एसोसिएशन भी इस दिशा में बहुत ही बराबर कदम उठाती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टूर्नामेंट है ये हमारे सभी देवघर जिले के ही खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ के युवा जो है सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेले, यही सपना है, और इसको आगे बढ़ाने का काम मैं निरंतर करता रहूंगा। रांची में मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बीच मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। शहर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से रांची में लगातार तेज धूप और उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था। दिन के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जिससे लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था। हालांकि आज हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। तेज हवाओं के साथ आई बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों ने राहत की सांस ली। सड़कों पर भीषण गर्मी से परेशान लोग बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर अचानक हुई बारिश से कुछ जगहों पर जल जमाव की भी स्थिति देखने को मिली, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडिग बाली लाइन में विवाहिता अंजलि का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला। पति आशुतोष कुमार ने काम से लौटने पर घटना की जानकारी पुलिस को दी। मायके पक्ष ने मौत पर सवाल उठाते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि अंजलि को बच्चा नहीं होने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 10:05 में लड़का फोन किया था। लड़का फोन किया था कि रो कर हम नहीं समझा कि मेरी लड़की रो रही है, मतलब कि फांसी लगा गई है। फांसी लगा कौन फांसी लगा गई? तो अंजलि फांसी लगा गई। मतलब किस लिए, किस बात की फांसी लगा गई है पता नहीं। तो हमें तो तब मैं अपने दिमाग से सोचा कि भाई पहले से इन लोग झगड़ा कर रहा था। इनकी 2 बहुएं हैं, एक मेरी लड़की है, एक और लड़की। एक ही महीना दोनों को 1-2 दिन आगे पीछे शादी हुआ इन लोगों का। वो लड़की का बच्चा हो गया, इनका ये लड़की का बच्चा नहीं हुआ। बच्चे के विषय में प्रताड़ित कर रहे थे दोस्तों। लड़का भी बोल रहा था कि हमारा दोस्त कह रहा है कि ये बाजिन है, ये है, तुमसे नहीं संभल रहा है तो तुम हमारे पास लेकर आओ, हम इसको कर देंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा। ये खुद लड़का हमसे बात किया। लगा के मैंने डेट कर गई। मतलब अपने में मियाँ बीवी थोड़ा मोड़ा हुआ था, तो वो चला गया काम ड्यूटी में अपना। उसका बाद इधर ही लोग बोल रहे हैं कि साड़ी एथी करके लटका के पंखा में लटक गई है। कब हुआ ये घटना? क्या तारीख को हुआ है? क्या तारीख को? 10 तारीख को क्या बजे हुआ है? 7 बजे। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग को लग रहा है वही थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मतलब फांसी का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्या होगा? कहाँ से कि थोड़ा सा काला दिख रहा है उसका पूरा चेहरा, ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड गिर रहा है। ठीक। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से देवघर के युवाओं के लिए करियर बनाने का एक बड़ा और शानदार अवसर सामने आया है। कल यानी 12 मई 2026 को जिला नियोजनालय परिसर में एक विशेष रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस बार के रोजगार कैंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न केवल देवघर की स्थानीय कंपनियां बल्कि दक्षिण भारत के आईटी हब बेंगलुरु की प्रतिष्ठित कंपनियां भी शिरकत कर रही है। इससे जिले के बेरोजगार युवाओं को अपने घर के पास काम करने के साथ साथ बड़े महानगरों में करियर शुरू करने का दोहरा मौका मिलेगा। भर्ती कैंप में विभिन्न पदों जैसे कुशल कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, ITI, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट सहित कई अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बेरोजगारी बहुत है, इसलिए बेंगलोर जाना चाहते हैं कंपनी में।
कंपनी में 12 घंटा वर्क 12 घंटा का वर्क तुम्हारा हो गया है यहाँ पर कार्ड अभी रिज्यूम दिए हैं, उसमें होगा। कोई पैसा वैसा का कोई डिमांड? पैसा अभी नहीं बोला, रजिस्ट्रेशन फ्री बोला है। पैसा नहीं बोला? पैसा नहीं बोला। वहाँ जाने के बाद व्यवस्थाएं कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी? कंपनी बोल रही है कि 2 टाइम खाना रहेगी, उसके बाद 1 टाइम अपना मैनेज करना होगा। 1 टाइम अपना मैनेज करना, 12 घंटा वर्क। क्या तैयार होते हैं? हमारे झारखंड में पहली बार लगी है। ये बेंगलोर की कंपनी है जो मैसूर में इनकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में यहाँ से जो लड़के जाएंगे वहाँ पे डायरेक्ट भर्ती है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं। यहाँ से बच्चे लोग को बस के द्वारा सुविधा के साथ ले जाया जाएगा। वहाँ रहने का बच्चे अपने अरेंजमेंट कर जो कंपनी कर देगी। लड़के जो जाएंगे उनको पैसा देना होगा 1000 जो भी रेंट लगेगा, और 2 टाइम खाना कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। 12 घंटे का ड्यूटी है। इसमें जो कंपनी है वो आपका गूगल पे सारा आप सर्च करेंगे कहाँ है क्या है। किसी प्रकार का कोई फेक नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये कि आए बच्चे सबसे रजिस्ट्रेशन फी ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर श्री श्यामा हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी केयर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नर्सों के समर्पण और सेवा भावना को सम्मानित किया गया। साथ ही मरीजों को किफायती दरों पर इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि नर्सें मरीजों के लिए उम्मीद और भरोसे की सबसे मजबूत कड़ी होती है। सेवा, समर्पण और संवेदना के इस आयोजन ने लोगों का दिल जीत लिया। इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है कि लोगों की सेवा करना, प्लस केयर करना, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, कैसे केयर करते हैं, प्लस हर चीज़ पेशेंट को हम लोग देखभाल करते हैं। श्यामा अस्पताल में है, क्या लगता है सुविधाएं यहाँ मिलेंगी? जैसे आप हैं यहाँ पर नर्स के रूप में कार्यरत हैं, आप सारी सुविधाएं मिलती है यहाँ या मिलेंगी आगे आने वाले दिनों में? सारी सुविधाएं हम लोग जैसे पेशेंट लोगों को जो प्रॉब्लम होता है सारा चीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ट्रीटमेंट सारा चीज़ देते हैं, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा प्रॉपर मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।